जमशेदपुर नामक गांव में एक सुखराम नाम का धनी व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जानकी और 3 बेटे थे। जानकी ने अपने बड़े बेटों की शादी धनी परिवार की लड़कियों से कर दी, लेकिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी मर्जी से मीरा नाम की गरीब लड़की से शादी कर ली। सबसे छोटी बहू शादी के अगले दिन से ही घर का सब काम करने लगी और जानकी और दोनों बहुएं आराम से टीवी के सामने बैठी रहती थी। जानकी छोटी बहू से कहती थी कि जब मेरी दोनों बहुएं टीवी देख रही होती हैं तो सामने मत आया करो, पर फिर भी वो बेचारी घर का सब काम करती रहती थी और किसी से शिकायत भी नहीं करती थी। एक दिन सुखीराम ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम छोटी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? जानकी ने कहा कि ये बहू कम और नौकरानी ज्यादा लगती है। कुछ दिनों बाद उनकी परंपरा के अनुसार तीनों बहुएं अपने मायके जाने को तैयार हो गई। दोनों बड़ी बहुएं तो गाड़ी में बैठकर चली गई, लेकिन छोटी बहू मीरा अपने सामान के साथ वहीं खड़ी रह गई। जानकी ने अपनी छोटी बहू से कहा कि कुछ दूर पैदल चलकर जा और वहाँ आगे से बस पकड़ लेना, और हाँ, 1 हफ्ते में वापस आ जाना। इतना कहते ही जानकी का सर चकराने लगा और जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी मीरा ने उसे पकड़कर कमरे में लिटा दिया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और बिस्तर से उठने मत देना। उस दिन से मीरा अपनी सास का ख्याल रखने लगी और घर के सारे काम भी करती थी। कुछ ही दिनों में जानकी ठीक हो गई। दोनों बहुएं भी अपने मायके से वापस आ गई थी। सास ने मीरा से कहा, मीरा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे पैसे का बहुत घमंड था और मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। तुमने मेरी आंखें खोल दी।